कृष्णा, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है कि आप अपनी कन्या के विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए। बहुत सारे रिश्तों को देखा आपने, फिर भी रिश्ता कहीं बैठ नहीं रहा है, कहीं बन नहीं रहा है। आपकी कन्या अभी तक कुंवारी बैठी हुई है घर में, और हमारी जो बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है उनमें दिक्कतें आ रही हैं। माँ बाप परेशान हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं बात नहीं बनती है, रिश्ता होते होते कैंसिल हो जाता है। उन सब के लिए, आप सब के लिए यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट या इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो मैं 2-4 टिप्स, जो 2-4 प्रयोग, 2-4 उपाय बताऊंगा, उसको करने मात्र से आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो दूर हो जाएगा। शीघ्र आपका विवाह किसी न किसी अच्छे घर, अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में, वहाँ पर आपका विवाह तय हो जाएगा। यह मेरा विश्वास है। चलिए इस विषय को प्रारंभ करते हैं, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक विनती है, एक प्रार्थना है आपसे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी वाले विषय, ऐसी जानकारी वाले वीडियोस आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाला जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्राप्त होते रहें और ऐसे उपाय, ऐसे फार्मूलाज आपके पास तक पहुंचते रहें। वीडियो लाइक जरूर करना। जय श्री राधे। इस विषय को शुरुआत करते हैं। देखिए, एक पिता के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है। अगर वो एक कन्या का पिता है तो उसकी इतनी जिम्मेदारी होती है कि उसकी यही सोच होती है, जब बच्ची पैदा होती है तब से उसकी यही सोच होती है कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में, अच्छे कुल में करूंगा, अच्छे खानदान में करूंगा, अच्छे लड़के से विवाह करूंगा, ताकि हमारी पुत्री संपन्न रहे, सुखी रहे। लेकिन आजकल की जो समस्याएं हैं बहुत सामने आ रही हैं कि रिश्ता बहुत ढूंढते हैं। कहते हैं महाराज जी 3-3, 4-4 साल से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं बनी। 3-4 साल में कम से कम 20 रिश्ता हमने देखे, लेकिन 20 से कोई बात बनती ही नहीं है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है। तो आप परेशान ना होइए। आपको 2-4-5 उपाय जो मैं बताऊंगा, इसी उपाय को आप अपनी कन्या से, या आप जो आपको करना है उसको आपको बताऊंगा, जो कन्या से करना है उसको कन्या को बताऊंगा। यही उपाय करवाइए। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीने के अंदर कन्या का विवाह हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से पक्की बात बन जाएगी कि हाँ, रिश्ता तय हो चुका है। चलिए आप विषय को जानते हैं, इन उपायों को जानते हैं कि ऐसा उपाय में है क्या। देखिए, सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार से यह उपाय प्रारंभ करना है, यह प्रार्थना प्रारंभ करनी है। शुक्ल पक्ष कोई सा महीना हो, शुक्ल पक्ष हो, उसका गुरुवार हो, गुरुवार से यह प्रयोग आपको चालू करना है। करना क्या है कि आप अपने घर में दुर्गा जी की एक फ़ोटो रखिए और गणेश भगवान की एक फ़ोटो रखिए। इन दोनों फ़ोटो को सामने रख करके, इनके सामने प्रेम पूर्वक बैठ करके घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला करके आप माता जी के सामने एक श्लोक बताऊंगा, उस श्लोक का आधे घंटे तक निरंतर पाठ करना है। यह लड़की से करवाना है आपको। जो भी आपकी कन्या है, जिसका विवाह होने में दिक्कत हो रही है, उनसे आपको ये करवाना है। उनके सामने बैठा करके आधे घंटे श्लोक का पाठ करवाइए। मुश्किल से मुश्किल 3 महीने बहुत बता दिया मैंने आपको, 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी। वह श्लोक है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र है, यह श्लोक है। इस श्लोक का आपको आधे घंटे तक पाठ करना है। दूसरा उपाय यह है कि आपको अपने जो रोज़मर्रा में आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज़ में जो आप कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों में आपको पीला वस्त्र शामिल करना है। पीला सूट पहन लीजिए, पीली साड़ी पहन लीजिए। पीला आपके वस्त्र में होना चाहिए, चाहे आप रुमाल ही क्यों ना रखें। पीली रुमाल भी रख सकते हैं, जेब में आप कहीं भी खोस सकते हैं, पीली रुमाल रखिए। तीसरा उपाय है, कन्या के घर वाले जब भी रिश्ता देखने कहीं बाहर जाएं, कन्या के घर वाले जब भी कहीं रिश्ता बाहर देखने के लिए जाएं, किसी लड़के को देखने के लिए जाएं अपनी बेटी के लिए, तो वो घर से निकलते ही कन्या को अपने केशों को खोल के रखना है। बाल को खोल दे,
जब तक कि उनके पिता, उनके भाई रिश्ता देख करके वापस ना आ जाएं, तब तक आप अपने बालों को खुला रखें। आप अपने बालों को खुला रखें। एक बात का ध्यान रखें कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि वो रिश्ता देखने गए हैं तब आपने बाल खोला है या कोई उपाय है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप ऐसे ही वो घर से बाहर जाएं, आप बाल खोल लीजिए, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बहुत गुप्त रखना है इस बात को कि आप बाल खोलें और किसी को पता चले कि यह कोई उपाय कर रही हैं, ऐसा नहीं। तो यह उपाय करिए। इससे मेरा विश्वास है कि शीघ्र से शीघ्र आपका विवाह कहीं ना कहीं किसी अच्छे घर खानदान में आपका विवाह तय हो जाएगा। विश्वास रखिए। ये 1-2 उपाय जो हैं, 2-4 उपाय हैं, इनको करिए। करने मात्र से आपका विवाह कहीं ना कहीं, भगवान चाहेंगे, माधव चाहेंगे तो आपका विवाह कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। चौथा उपाय, आप अपनी कन्या का नाक जरूर छिदवाएं। विवाह के लिए कन्या तैयार है, तब तक अगर नाक नहीं छेदी हुई है उसका, तो नाक छिदवा लें। और नाक में जो भी आप उनको माताएं पहनती हैं, नग वगैरह जो भी पहनती हैं, तो उसमें पुखराज, पीले पुखराज का नग उसमें धारण करवाएं। पीले पुखराज का नग उसमें लगवाएं। पीला पुखराज ना मिले तो आप उसमें पीला कोई सा भी नग उसमें पीला लगवा करके उसको नाक में अपने पहने। इससे जो है बहुत फायदा होगा। बहुत शीघ्र आपका विवाह कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। पांचवा उपाय ये है कि शिव जी के मंदिर में कन्या को जाना है। शिव जी के मंदिर में जा करके आपको शिव और पार्वती की आराधना करनी है। उनसे आपको भीख जैसा मांगना है। देखिए, भगवान के सामने हम बहुत गिर सकते हैं, बहुत निम्न हो सकते हैं। दुनिया के सामने मत गिरिए ना। दुनिया के सामने गिरने के लिए कौन बोल रहा है? लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके सामने तो हम बालक हैं। हम एकदम गिर के अपनी प्रार्थना मांग सकते हैं, उनसे भीख मांग सकते हैं। उनसे एकदम विनम्र होकर के आप प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारा कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह रिश्ता फिक्स करवाइए। और आपको शिव पार्वती की आराधना करनी है। शिव जी को जल चढ़ाना है, पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाना है, उनके मांग में सिंदूर लगाना है और एक कलावा लेकर के शिव जी और पार्वती जी की आपको गांठ जोड़ देनी है। यह उपाय करिए, इससे बहुत लाभ होगा। छठवां और सबसे उपयोगी उपाय, जो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक नया ताला ले लीजिए। बहुत कारगर उपाय है, ध्यानपूर्वक सुने। एक नया ताला ले लीजिए। ताले में पूरी उसकी चाबियां लगी होनी चाहिए। शाम का समय हो, किसी भी बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को यह करना है। शाम का समय हो, 7-8 बजे का समय हो, थोड़ा अंधेरा हो गया हो, आप अपने ऊपर उस नए ताले में लॉक लगा करके अपने ऊपर 7 बार फेरा करना है। 7 बार फेरा करके उस ताले को ले जा करके किसी चौराहे पर आपको फेंक देना है। वापस मुड़ के अपने घर की ओर आ जाना है। ध्यान रहे, उस ताले को आपको वापस मुड़कर देखना नहीं है। यह उपाय आप करिए। इससे अगर आपका रिश्ता बंधा हुआ है, रिश्ता कहीं हो नहीं रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वह ताला जो भी व्यक्ति पाएगा वह ताला जरूर खोलेगा। और जैसे ही वह ताला खोलेगा, आपके विवाह की जो घड़ी है इधर खुल जाएगी। यह बहुत कारगर उपाय है, इसको आप करिए। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा आपको इससे भगवान की कृपा होगी। आपका विवाह तुरंत कुछ ही दिनों में हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका विवाह कितने दिन से आप ढूंढ रहे हैं, नहीं हो रहा है, या किसी और समस्या के लिए आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं आपको निःशुल्क परामर्श दूंगा। उसके लिए जो भी उपाय हैं मैं आपको बताऊंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी हम ऐसे उपाय लेकर के आते हैं, जो भी भगवान से संबंधित जो भी बातें लेकर के आते हैं, आपके पास तत्काल पहुँचे और उससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राधे।